हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर ना कह रहा है किसी प्रश्न को तीन छात्रों ए बी सी के हल करने की प्रायिकता इतनी 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 है। ओके, प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा सब्र करिए, हम पहले नोट कर लेते हैं। ए के प्रश्न हल करने की प्रायिकता क्या दी गई है। ए के प्रश्न हल करने की प्रायिकता, हम सिंबल उसको ले लेते हैं पी है। तो 3/10 बी के प्रश्न हल करने की प्रायिकता, उसको सिंबल दे देते हैं पी बी, वो आ जाएगा हमारा 1/5। सी के प्रश्न हल करने की प्रायिकता पी सी 1/10। अब अपने क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या यहाँ पर इस वाली बात से क्लियर हो पा रहा है कि प्रश्न किसने हल किया। प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता प्रश्न ए ने किया, प्रश्न बी ने किया या प्रश्न हल सी ने किया। तो यहाँ श्योरिटी नहीं है कि किसने हल किया। क्या पता दोनों ने करा हो, क्या पता तीनों ने करा हो। जब भी ऐसा केस आता है कि हमें प्रायिकता निकालने के लिए दी जाए और हमें ये क्लियर ना हो पाए कि प्रायिकता भाई किसके द्वारा फाइंड आउट हुई है, तो ऐसे वाले केस में मैं जो करता हूँ वो एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ अपनी। एक बार कहता हूँ ना, फिर ना, और फिर मैं कहता हूँ हाँ। तो ये जो है तीन टर्म्स मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ और मेरे सवाल हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहले तो क्वेश्चन ने दी थी प्रायिकताएं इतनी इतनी। अब मैं पहला वाला ना यूज़ कर रहा हूँ। मैं कहूँगा ए से प्रश्न हल नहीं हुआ, बी से प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता, सी से प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता। ओके, तो पहला वाला ना मेरा यूज़ हो जाएगा। कैसे कैसे कर रहा हूँ मैं कि ए के प्रश्न हल, पहला नाम मेरा यहाँ यूज हो गया। देखो ना, हल प्रश्न हल ना करने की प्रायिकता। तो प्रश्न ए से हल नहीं हुआ तो क्या कंडीशन लिखेंगे, ए को ऊपर डैश लगा देंगे। और हम सब जानते हैं जब होने की प्रायिकता पता हो, ना होने की निकालते हैं ना, तो भाई 1 माइनस कर देते हैं। 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लेस 10 माइनस के 3 है 7/10 आ जाएगा। भाई सब जानते हैं। बी के प्रश्न हल ना करने की प्रायिकता, इसको हम लिख देंगे पी बी डैश। रिजल्ट आएगा 1 माइनस 1/5। ऐसे में लेंगे 5 माइनस 1 मतलब 4/5। ठीक है। सी के प्रश्न हल ना करने की प्रायिकता, इसको लिखते हैं पी सी प्राइम 1 माइनस के 1/10, 10 माइनस के 1 यानी कि 9/10। तो जो हमने अपनी कंडीशन ली थी उसका पहला ना कंप्लीट। अब दूसरे ना की बात करते हैं। हम कहेंगे प्रश्न हल नहीं हुआ। समझ में आ रही है। तो प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता, प्रश्न हल ही नहीं हुआ तो इसका मतलब ना तो प्रश्न ए से हल हुआ और ना ही बी से हल हुआ और ना ही सी से हल हुआ। जब भी और आता है तो मल्टीप्लिकेशंस बीच में आ जाती है। ए से हल नहीं हुआ और ना ही बी से हल हुआ और ना ही सी से हल हुआ। तो इनके ना वाली जो प्रायिकता आपने अभी भी निकाली है भाई, वो इसमें पुट कर दो। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 4/5 इंटू 9/10। तो एक प्यारी सी कैलकुलेशन यहाँ करिए। और मैं कर रहा हूँ तो काटापीटी में नीचे नहीं करना चाह रहा था, चलो फिर भी यहाँ कर लेते हैं। जैसे 2 2 सा और 2 से 5 टाइम कर चला जाएगा। 5 5 25 25 और 10 हो जाएंगे 250। ऊपर हो जाएगा 16 निम्मा 63 दूनी 126, इतना आ जाएगा। तो ये तो प्रश्न हल ना होने की है, तो हम लिख देंगे बस हो गया सवाल हमारा। प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता। अभी डिस्कस करके आए थे, अगर किसी घटना के ना होने की पता है, अगर होने की निकालते हैं तो 1 माइनस कर देते हैं, है ना। तो यहाँ तो प्रश्न हल नहीं हुआ और यहाँ कह रहा है प्रश्न हल हो गया। इसका मतलब प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता क्या बनेगी, 1 माइनस करके निकाल देंगे उसको। तो इस सवालों में मैंने जो कंडीशंस अपनी फॉलो की थी उनको एक बार फिर रिकॉल कर लेंगे हम लोग। 10 में जाएगा 6 तो 4 बचेगा, 4 में जाएगा 2 तो फिर 2 बचेगा, और ये तो हमारा हो गया पूरा 1 बचेगा। इसको मतलब हो जाएगा 250। चाहो तो उसे पॉइंटों में निकाल लो। चलो छोड़ो, निकाल लेते हैं। चलिए चलो छोड़िए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।